जो स्कूल्स नहीं मान रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं कि यू विल हैव टू कम, आपको जरूर आना होगा, यू विल हैव टू गिव योर एग्जामिनेशन, बिना एग्जामिनेशन के हम तुम्हें फेल कर देंगे, यू विल नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, जबरदस्ती फेल करने के लिए ही आपको स्कूल्स बुला रहे हैं। ऑफलाइन तो कराएगी बट साथ ही आपको प्रमोट भी करवा देगी। अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो और एग्जाम्स दो जाकर, एंड यू विल नॉट बी फेल्ड, ये तो क्लियर बात है। वो आपको सिर्फ डराने के लिए बोलते हैं कि आपको फेल कर दिया जाएगा, विल फेल यू। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ अमित। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि आप सब जैसे टेंशन में हो, चाहे आपके एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, चाहे आपके एग्जाम्स ऑफलाइन हो रहे हैं, चाहे आपको प्रमोट किया जा रहा है, चाहे आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर रखे हुए है, अपने अंदर समेटे हुए है, बहुत सारी चीजों को। तो इस वीडियो को एंड तक देखना टू नो ऑल द थिंग्स, ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच ऑल आर देयर। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो, और ये वीडियो आपको जरूर काम की लगेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, सो सब्सक्राइब आवर चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करो मुझे नीचे। आई विल रिप्लाई टू इट, मैं रिप्लाई करूंगा और आई विल हेल्प यू, जितना हो पाएगा मुझसे आई विल हेल्प। और उसके बाद बहुत सारी बातें हैं ऐसी, तो ये सारी बातें होते रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो टू नो ऑल द थिंग्स। मेरे पास क्या क्या बातें हैं अभी तक। तो पहली बात ये आती है कि पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इससे भी बहुत सारे स्कूल्स लेवल तक, यानी कि स्कूली लेवल तक, यानी आप कुछ स्कूल के पेरेंट्स जहां पे 40 स्टूडेंट्स हैं या 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th में, क्लास 11th में, तो वहां 100 में से 50 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जा रहे हैं और अपोज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि एक स्कूल में खाली स्कूल डिसीजन देती है, ओनली स्कूल सेज दैट आवर एग्जाम्स विल बी ऑनलाइन, यानी कि स्कूल कह देते हैं कि हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे, ठीक है, पेरेंट्स ने कहा है तो हम एग्जाम्स ऑनलाइन लेंगे, ऐसे कहते हैं। तो लेकिन हमें तो एक स्कूल में नहीं चाहिए, यहां बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग स्कूल से हैं, तो हमें चाहिए कि पूरे स्टेट में हो या पूरे ही इंडिया में हो, पूरे कंट्री में हो। तो दैट थिंग वी नीड। बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स शुरू हो गए, मुझे पता है, आई नो, और इस पे भी बातें करूंगा आगे इस वीडियो में। इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। तो पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो स्कूल्स मान जा रहे हैं, स्कूल्स मान जा रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स लेने के लिए। ये रही आपकी पहली बात। उसके बाद दूसरी बात आती है कि जो स्कूल्स नहीं मान रहे हैं, जो स्कूल्स नहीं मान रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं कि यू विल हैव टू कम, आपको जरूर आना होगा, यू विल हैव टू गिव योर एग्जामिनेशन, बिना एग्जामिनेशन के हम तुम्हें फेल कर देंगे, यू विल नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, दीज ऑल थिंग्स आर सेड। ये सारी बातें यदि आपको कही जा रही है तो एक बात जरूर ध्यान में रखना, ये सारे बात तो ठीक है, मगर इफ यू आर गिविंग योर ऑफलाइन एग्जाम्स, यदि आप जाकर वहां प्रेजेंट होकर ऑफलाइन एग्जाम्स देते हो, देन नो वन कैन फेल यू, नो वन कैन स्टॉप यू। आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आपको नेक्स्ट क्लास में नहीं भेजा जाएगा, तो आपको ऐसे कोई बोल नहीं सकता है इफ यू आर गोइंग फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स। नाउ अब ऑफलाइन एग्जाम्स में क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि आप पूछोगे जो कि सारे सब्जेक्ट में फेल होंगे तो पास कर दिया जाएगा। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वन सब्जेक्ट में यदि आपको कुछ नंबर नहीं आ रहा है तो दैट स्कूल विल गिव एंड यू विल बी प्रमोटेड। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये हुई कि आप ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो तो आपको क्या किया जाएगा, तो यू विल बी गिवन द ऑप्शन, आपको दूसरा तरीका दिया जाएगा जो कि आप रीटेस्ट दे पाओगे। आप रीटेस्ट दे पाओगे। रीटेस्ट में इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप रीटेस्ट आपके स्कूल्स लेंगे और उनको रीटेस्ट से आपको पास करना होगा, क्योंकि मेन मोटिव यही है स्कूल की कि आपको पास कर देना है। क्योंकि सीबीएसई से फोर्स है और बहुत सारे बोर्ड्स है, आईसीएसई बोर्ड्स और स्टेट बोर्ड्स, इन सारे बोर्ड से फोर्स कर रहे हैं। वहां के जो डायरेक्टर है या वहां के जो मेन काउंसिल से जो फोर्स बन रही है स्कूल्स पर, दैट्स इंपॉर्टेंट। और वही चीज है जो आपके एग्जाम्स को ऑफलाइन तो कराएगी बट साथ ही आपको प्रमोट भी करवा देगी। तो दैट्स इंपॉर्टेंट।
बहुत सारे स्कूल्स कह रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं कि अपने मेन पॉइंट की ओर। ये क्या है? तो अब हमें ऑनलाइन एग्जाम्स क्यों चाहिए, स्कूल्स पूछेंगे। तो हम बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन एग्जाम्स इसलिए चाहिए क्योंकि मीन्स वी आर फियर ऑफ कोविड-19। कोविड-19 से हम कहीं इफेक्ट नहीं हो जाए, इन्फेक्ट नहीं हो जाए, हमें कहीं कोविड नहीं हो जाए, तो इसलिए कोविड पॉजिटिव हम नहीं हो जाए, इसलिए ये कहा जा रहा है हमारे एग्जाम्स आप ऑनलाइन ले लो, क्योंकि कोविड-19 मीन्स बहुत ही है, मतलब हमें अफेक्ट कर सकती है। और हु विल टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इसलिए वी वांट ऑनलाइन एग्जाम्स, ऐसा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। और यही चीज जो है ना इंपॉर्टेंट है, और यही चीज हमें बहुत से स्टेट्स में देखने को मिली है कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूपी में ही बहुत सारे स्टेट्स में वहां के स्कूल्स के प्रिंसिपल, 2-3 स्कूल्स के प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टाफ्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कोविड पॉजिटिव हो गए। जब चेक हुआ तब उन्हें पता चला। तो दैट्स द थिंग कि अब तो उनके पेरेंट्स भी, उन्हें भी सर्वेलेंस में रखा जाएगा, उन्हें भी देखा जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि स्कूल शुड कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स। जो ऑफलाइन करवा रहे हैं, यू गो एंड गिव योर एग्जाम्स, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो और एग्जाम्स दो जाकर, एंड यू विल नॉट बी फेल्ड। ये तो क्लियर बात है। क्योंकि आप क्यों कर रहे हो, आप कह रहे हो कि स्कूल्स क्या चाहते हैं, तो स्कूल्स विल नॉट फेल यू, क्योंकि मैं रीजंस भी बताऊंगा आपको। लेकिन आपको ऐसा नहीं हो जाना कि आप पेपर में कुछ लिख के ही नहीं आओ, आप बोलो कि मैंने कहा है, भैया ने कहा है कि तुम पास हो जाओगे, सर ने कहा है तुम पास हो जाओगे, तो आई विल नॉट राइट एनीथिंग। मतलब बिना पढ़े आप चल जाओगे और आप चले जाओगे और यू विल नॉट राइट एनीथिंग, तो इससे कोई फायदा होने को नहीं है। इसमें भी आपकी लॉस है, क्योंकि टीचर को चाहिए, टीचर, मैं एज ए टीचर आपको बोल रहा हूं, मेंटर, एज ए मेंटर आपको बोल रहा हूं कि आप ऐसा कुछ करो, मींस जो कि आपको आती हो, चीजें आती हो, यू शुड हैव द नॉलेज, आपको नॉलेज रहनी चाहिए चीजों की। बस द एग्जैक्ट आंसर इज नॉट नीडेड इन योर आंसर शीट। मतलब जो आंसर शीट चेक कर रहा है, जो पर्सन आपके आंसर शीट को चेक कर रहे हैं, जो इवेलुएट कर रहे हैं आपके आंसर शीट को, he should also know that this children, this child, this boy or this girl has the clear concept, मतलब कि आपके पास कॉन्सेप्ट रहनी चाहिए, then only you will be promoted। यानी कि टीचर भी यही खोजता है कि कहां दिख जाए कि इन्हें प्रमोट कर दिया जाए, बट वो आपको सिर्फ डराने के लिए ये बोलता है कि आपको फेल कर दिया जाए, विल फेल यू एंड यू विल नॉट बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। ये सारी बातें आपको डराने के लिए बोली जाती है। और बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी ऐसी खबर है जो कि मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वो अभी बीच में ही है, खबर मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक उस पर फुल डिसीजन नहीं आई है। फुल डिसीजन एक बार आ जाए तो आपको मैं खबर भी बता दूंगा। बहुत सारे न्यूज है मेरे पास ऐसे जो पेंडिंग है, अभी तक मीटिंग्स हो रही है गवर्नमेंट की, बहुत सारे बॉडीज की, ये सारे मीटिंग्स हो रहे हैं, और दिस मीटिंग्स, ये मीटिंग्स भी कुछ आउटकम दे रहा है। यस, ये मीटिंग्स भी हमें कुछ आउटकम दे रहा है, कुछ ना कुछ आउटकम देंगे, और वी आर सीइंग फॉर इट, वी आर लुकिंग फॉर इट दैट समथिंग, कुछ तो आउटकम निकले, एंड दैट विल बी देयर। यदि ये मीटिंग से कुछ आती है बाहर, तो आई विल से यू। और यही समय है, इफ यू आर मींस आपके एग्जाम्स यदि अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं और हो भी गए, तो क्या हुआ दैट अभी इसी टाइम जो स्कूल्स हैं, जो बॉडीज हैं, जो गवर्नमेंट है, जो काउंसिल है, ये सारे अभी इसी समय में एट दिस पॉइंट ओनली दे ऑल आर टेकिंग द डिसीजंस एंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस। यानी कि इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होगी वो बस इसी समय, इस इंपॉर्टेंट समय में ही लिया जा रहा है। तो इसलिए आपको भी कुछ हद तक ये रहना चाहिए कि यस, समथिंग कैन बी देयर, कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है, एंड यू विल बी प्रमोटेड, या आपके एग्जाम्स ऑनलाइन हो जाए, या बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि वी आर सीइंग फोर्थ। और जो आप कुछ कर रहे हो, जो आप कुछ एक्शन ले रहे हो, उसकी रिएक्शन जरूर आएगी स्कूल से या गवर्नमेंट से। आप लेटर लिख रहे हो, आप ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारे के रिएक्शन जरूर आएंगे, कुछ खास नहीं है। और यही बातें हैं कि यू शुड बी मींस आपको डर नहीं लगना चाहिए कि आपको स्कूल्स फेल कर देंगे, या आपको स्कूल्स जबरदस्ती फेल करने के लिए ही आपको स्कूल्स बुला रहे हैं। दे विल से, उनका काम है, दे विल से दैट विल फेल यू,
आप मत पढ़ के आओ, विल फेल यू, आप इसी क्लास में रह जाओगे, विल कीप यू इन दिस क्लास। तो ये सारी बातें जो है इनसे डरना नहीं है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। यू शुड गिव समथिंग, मतलब कि आप पेपर में कुछ लिख के आओ, पेपर में कुछ भर के आओ, देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स। आपको ऐसे ही कुछ, मतलब टीचर्स ऑल्सो सी दैट कहां पे वे आपको मार्क्स दे पाएंगे। एज मीन्स मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूं ये बात कि टीचर्स भी यही देखते हैं कि आपको कहां पे मार्क्स दे दिया जाए, स्टूडेंट्स को कैसे प्रमोट कर दिया जाए। आपको जैसे 26 आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं, तो आपको कैसे प्रमोट कर दिया जाए, दे विल सी। और शुरू से जो आंसर्स होंगे वो आपके अच्छे होने चाहिए, दैट शुड बी गुड। पहले जो आपको आते हैं वो आंसर्स हो, उसके बाद जो आपको नहीं आते हो वो आप बाद में करो, पहले आप वो आंसर्स करो जो आपको आते हो। दिस वाज द होल थिंग। नो वन कैन फेल यू। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे ब्लेस्ड, stay focused in your studies and continue to go forth in your life। तो यही सारी बातें हैं, दैट्स ऑल। और ये कुछ 9th और 11th की एग्जाम्स, बहुत बड़ी एग्जाम्स नहीं है, तो डरो मत इतनी। और दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, जिससे आपको हमारे चैनल की, और बेल आइकन ऑन कर देना जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So this was the thing. Thank you. Have a good day and Jai Hind.